सब दुआ करें। सब साल खुदा की हुजूरी में झुक जाएं और दुआ करें। अपने होठों की कुर्बानी खुदावंद अपने खुदा के हजूर रखेंगे। हालेलुया। सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, कोई ज़बान खामोश ना रहे, सब दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावा आज की शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी खुदावा कि हम तेरे घर में आए और खुदावा तेरे नाम में लगा पाए, तेरे नाम की हम दस्तावेज करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को चलाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावा कि तू रहीम खुदावंद है, करीम है खुदावा, तू बख्शिश देने वाला खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावा कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी और खुदावा तूने हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए खुदावा हमारे गुनाहों से खलासी के लिए तूने खुदावा हमारे लिए अपनी जान दी ताकि खुदावा हम हमेशा के लिए साफ पाक किए जाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र इसकी बड़ी कुर्बानी जो तूने अपने प्यार करने वालों के लिए दी खुदावा तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र तू हमारा हुक्म किला है, तू हमारी मजबूत चट्टान है जिस पर हमारा भरोसा हमारा फ़ैज़। ओ यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते कि तेरे मार खाने से हमें शिफा। खुदा हम तू बादशाह है, तू कौमों का बादशाह है, खुदा हम जहान का बादशाह है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। खुदा हम तेरी मदद सराई करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तुझे सजदा करने आए हैं। आज का दिन खुदा हम सब के लिए मुबारक है, बाकी खुदा आज के दिन खुदा हम अपने दिलों को खुदा चाह करें, अपने दिलों को देखें खुदा, ताकि खुदा हम तुझे खुश कर सकें। ओ तेरी तारीफ यीशु यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन। सॉन्ग नंबर है 217 217। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ये सब खड़े हो जाएंगे खुदा उनकी मदद सराई करने के लिए, उसकी सना करने के लिए, गाने के लिए। सब खड़े हो जाया करें जब गीत गाया जाता है, ताकि हम बुलंद से खुदा की मदद सराई करें, तारीफ करें। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना
और सब ताली बजा के, ओके, ताली बजा के गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, रब की सना हालेलुया, रब की सना हमेशा, रब की होवे सना सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। Praise the Lord. ये सब गाता है, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ये सॉन्ग नंबर 224 पर है, 224। घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। Praise the Lord. जब कोई कहता है प्रेज द लॉर्ड तो दूसरे क्या कहते हैं? हालेलुया। बोलें दोबारा, Praise the Lord. हालेलुया। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, तुझे मुझको सुना कर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, तुझे मुझको सुना कर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, तुझे दुखी तलवार लेकर उठे हैं, तलवार लेकर उठे हैं, ऐसी तलवार लेकर उठे हैं, मुझे शैतान को मार बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, मुझे शैतान को मार बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस चलाएंगे, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस चलाएंगे, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, हमें मस्ती दुआ हम बनेंगे, कलवरी की दया हम बनेंगे, हमें मस्ती दुआ हम बनेंगे, कलवरी की दया हम बनेंगे, इंसान को हम छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, इंसान को हम छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हालेलुया। Praise the Lord. हर मर्ज की दुआ हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे, दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे। ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि हम हर मर्ज की दुआ बनेंगे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, बल्कि दिखने में नहीं आता कि हम हर मर्ज की दुआ बने।
क्योंकि हम तो मरीजों के लिए वबा बन बैठते हैं बाज़ दफ़ा अपने किरदार से, अपने उठने बैठने से, अपनी बातचीत से, और कलवरी की ज़िया बनने की, आवाज़ बनने की बजाय हम दब के बैठ जाते हैं। और दुखी इंसान को गम से छुड़ाने की बजाय हम क्या करते हैं कि और गम में इजाफा कर बैठते हैं, अपने में भी और दूसरों में भी। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसा हमने गाया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे। अगर हम अंजील की मनादी करें, अंजील की मनादी करें, घर घर में अंजील पहुंचाई जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप फिजिकली तौर पर अंजील की कॉपी जो है वो घर में आप पहुंचाएं। जब आप किसी घर में जाते हो या आपके घर में कोई आता है, अगर आप अंजील की बात करते हैं तो उस घर में अंजील सुनाई जाती है, पहुंचती है। उस घर में खुदा की बातें की जाती है, उस घर में बरकत आती है। यही बरकत का राज है कि हम हर वक्त खुदा की बातें किया करें, हर वक्त खुदा को अपने दिल में जगह दे के रखें। क्योंकि जब खुदा जिंदगी में नहीं होता तो फिर अंजील की मनादी नहीं होती, फिर सिर्फ गाना ही गाना है। तो हमें सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर हमें खुदा की आवाज को, खुदा की अंजील को, खुशखबरी को घरों में पहुंचाना है। आइए हम दुआ करें, प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करें कि खुदा हमें इस काबिल करे। परेशान होने की कोई बात नहीं, अब दुआ करें। अगर हम ऐसा नहीं करते या ऐसा कर नहीं सकते तो खुदा से कहें कि वो अपना रूह हमारे अंदर भेजे। फिर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि फिर बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में बोलता है। हालेलुया। तो इस बात से घबराना नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम खुदा की बात नहीं किसी से कर सकते। There are many ways you can talk about God. हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा से कुव्वत मांगेंगे, खुदावन से कहेंगे कि खुदावन मेरी मदद कर। मैं तेरी अंजील की मुनादी लोगों में करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं अंजील को फैलाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं खुदा का जिक्र दूसरे से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो खुदा हमें ताकत देगा, दलेरी देगा बात करने की। वो जगह प्रिपेयर करेगा हमारे लिए, वो एटमॉस्फेयर जो है वो बनाएगा कि हम अंजील की मुनादी कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। प्रेज जीसस। ओह यस, ओह यस। हालेलुया। खुदावंद का रूह यहाँ पर उतरा हुआ है, खुदावंद की हुजूरी मुकम्मल तौर पर यहाँ है। हम दुआ करें कि खुदावंद हमें इस काबिल करे कि हम उसकी अंजील को बयान करने के काबिल हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तेरी हम्द हो, तेरी सताइश करते हैं। हालेलुया। ओह प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस। हिफाजत लेकर पानी करता है। तू खुदा तू हमें हर पत्थर से, हर ठेस से बचाता है। ओह यस, यस। हालेलुया। किसी किस्म की चोट न लगे बल्कि तेरा हाथ खुदा हमें भर कर बचा लेता है। ओह यस, यस। हालेलुया। खुदा हम कैसे भी हमसे प्यार करता है। हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे खुदा तूने अपनी मोहब्बत और प्यार में इजहार इसमें किया है। देता है ताकि हालेलुया। तेरे पास प्रेज खुदा लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। तू खुदावा तू एक एक जान के साथ हो, एक एक की रहनुमाई कर और खुदावा अपना पासरूम खुदावा को पर डेल हालेलुया। उस कुव्वत के वसीला से हम अपने मुंह को खोले, लोगों के सामने तेरे इकरार करें कि तू खुदावा तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा यीशु मसीह है। तूने ही अपनी जान का हमारे लिए फिदिया दिया ताकि खुदावा के पास साफ किए जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावा, तेरा शुक्र इस बड़ी कुर्बानी के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदावा जो तूने हमें प्यार करने वालों के लिए खुदावा को अपना पाक खून बहाया ताकि हम उससे शिफा पाएं, ताकि हम उससे धुल जाएं, ताकि हम उससे खुदावा हमेशा के लिए खलासी पाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र शाम के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तू खुदावा तू एक एक जान पर खुदावा तू अपने पाक का गहरा मसा दे ताकि खुदावा हर एक जान, हर एक जान खुदावा इस बरकतों से माला माल हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हालेलुया। तू प्यार करने वाला खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र उन तमाम लोगों के लिए खुदावा
जो तेरी तरफ आंखें लगाए हुए हैं और खुदावा उससे शफाअत मांगते हैं, तू हालेलुया खुदावा तू अपना पाक हाथ बढ़ा और उनको शफा दे और उनको उनके ईमान के मुताबिक उनको शफा दे। हालेलुया, क्योंकि तू शफा का मंबा है, शफा तेरे नाम से निकलती है और खुदावा तू खुद शफा है। जिसको तू टच कर ले तो खुदावा किसी किस्म की बीमारी वहां ठहर नहीं सकती, बल्कि खुदावा को मुकम्मल तौर पर तेरा शुक्र मरीज शिफा पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र करते हैं। Oh yes, hallelujah, hallelujah. Song number 227. अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, अंजील कमाने
अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का जमाने में ही नाम प्यारा है। अंजील को फैलाने का काम जो है ये हमारा है कि हम अंजील की मनादी करें, हम खुदा की खुशखबरी को लेके दुनिया तक जाएं। और हम इस बात का पक्का इरादा रखते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। और बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अंजील की मनादी ऐसी जगहों में कर रहे हैं जहां नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकते, लेकिन अंजील की मनादी होती है। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी हालत में हैं, लेकिन वो अंजील की मनादी करने से शर्माते नहीं, झिझकते नहीं, अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक बार फिर खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। और दुआ से पहले मैं एक बार फिर तमाम मदर्स को मदरिंग संडे या मदर्स डे जो है वो मुबारक कहता हूँ। खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें ऐसे दिन मुहैया करता है कि हम इस तरह से हम एक दूसरे को ऑनर दे सकें। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी हजूरी में झुकते हैं और तुझे खुदावंद अपना बादशाह कहते हैं, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। हर घुटना खुदावंद तेरे सामने झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। और खुदावंद हम तुझे अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं। हाज़िर जमात का खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। आज का कलाम खुदावंद हम सब के लिए बायसे बरकत हो और खुदावंद बख्श देगा हम अंजील की मनादी खुदावंद इसी तरह करते रहें, ताकि तमाम कौमों में तेरे नाम का चर्चा हो, तेरे नाम की मनादी की जाए, ताकि बहुत सारे लोग खुदावंद शिफा पाएं, बहुत सारे लोग खुदावंद महफूज हो जाएं, सेव हो जाएं और तेरी बादशाही में शामिल हों। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम अजीज़ों के लिए कि हम खुदावंद एक जगह जमा हैं। और खुदावंद हम खास तौर पर जितनी भी मदर्स खुदावंद यहाँ हैं उनको खुदावंद तेरे नाम से ऑनर देते हैं और वेलकम करते हैं, ताकि खुदावंद जिनको तूने जोड़ा है वो कभी जुदा ना हो, हमेशा तुझ में बढ़ें और तरक्की करें और खुदावंद फैमिली यूनिट जो है वो बना रहे। हस्बैंड, बच्चे, माँ मिलकर खुदावंद तेरी परस्तश किया करें, तेरी सताइश किया करें, ताकि खुदावंद यही तुझे पसंद है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। जो अभी तक नहीं पहुंचे उनको भी जल्द ले आ, ताकि खुदावंद वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद तेरी परस्तश, तेरी बंदगी कर सके। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो नीचे चले जाएंगे। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी
4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो भी बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत न करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती के इंजील के 15वें बाब में हम देखते हैं कि वो फकीहों और फरीसियों से बातें करते हैं। और जब वो फकीर फरीसियों से बातें कर रहे हैं तो यहां पर कुछ रवायतों का जिक्र किया गया है। पहले वो यीशु मसीह पर ये इल्जाम लगाते हैं कि तेरे शागिर्द जो हैं वो बड़ा बुरा काम करते हैं। क्या करते हैं जी? बड़ा बुरा काम करते हैं। वो खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। अब सोच के ये बताएं कि क्या ये खुदा का हुक्म है कि खाना खाने से पहले आपने हाथ धोने हैं? नहीं, आपने पढ़ा है? बोले आपने बाइबल पढ़ी है? कहीं पर भी बाइबल में आपने पढ़ा है कि खुदा ने बनी इसराइल को ये हुक्म फरमाया हो कि जब आप खाना खाओ तो हाथ पहले धो फिर खाना खाओ? पढ़ा है? तो यहां क्या लिखा है कि यीशु मसीह पर इस बात का इल्जाम है कि तेरे शागिर्द जो हैं, 15वें बाब की पहली आयत में देखें, उस वक्त फरीसी और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते? बुजुर्गों की रवायत, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, रवायत। बुजुर्गों की ये रवायतें हैं या रवायत जो होती है ये रीत है या जो बात इख्तियार कर ली जाए। बहुत सारी बातें जो हैं वो हमने इख्तियार की हुई हैं, इख्तियारी हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों की रवायत है कि हम दुआए रुबानी जो है वो पढ़ते हैं आखिर में। कहीं लिखा कि पढ़ा करें? नहीं ना लिखा। बुजुर्गों की रवायत है कि हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में। कहीं लिखा है कि रसूलों का अकीदा पढ़ा जाए? नहीं ना लिखा। ये रवायत है, ये इख्तियारी बात है, ये इख्तियार कर ली गई है। हम आंखें बंद करके दुआ करते हैं। पूरी बाइबल में आपने कहीं पढ़ा है कि आंखें बंद करके दुआ किया करो? कहीं पढ़ा? फिर क्यों करते हो? क्यों करते हो? बल्कि अगर कोई पादरी दुआ में आंखें खोल ले तो लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं कोई किड्डा अजीब आदमी है। दुआ हो रही है तो भाई साहब अखन खोल के लोगों को देख रहे हैं। हालांकि वो ध्यान रखता है बेड़ों की कोई शरारत ना करे। बच्चे अक्सर शरारतें करते हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हम छोटे छोटे थे तो हम जब संडे स्कूल को छोड़ के नए नए अभी कलीसिया में बैठना शुरू किया हमने, तो हम स्पेशली रबर बैंड जो था और वो साथ लेके जाते और पेपर अपनी जेब में छुपा कर जाते। जब दुआ हो रही होती थी तो पेपर का छोटी सी वो बना के ना तो प्लास्टिक के रिबन के साथ करके तो ऐसे फिर दूसरे को मारना, दूर तक जाकर उसके सर में बजना। वो दुआ कर रहा होता था, उसके सर में जाके बजना। उसने एकदम से देखना कि ये क्या चीज आके बजी है और बच्ची कैसी लगती है। ऐसी शरारतें करते थे। और पास्टर जो थे वो ध्यान रखते थे कि कौन बच्चा किस तरह की शरारत करता है। इतनी समझ नहीं थी।
लेकिन शरारतें करते हैं बच्चे। तो ये रवायत है, आंखें बंद करना भी एक रवायत है, रसूलों का अकीदा बोलना ये रवायत है, दुआए रुबानी पढ़ना ये रवायत है, ये हुक्म नहीं है। इसी तरह हाथ धोने का जो मसला था ये बुजुर्गों की रवायत थी, और यीशु मसीह पर यह इल्जाम लगाया गया कि तेरे शागिर्द जो हैं ये बड़ा अजीब काम करते हैं, ये क्यों हमारे बुजुर्गों की जो रवायात हैं उनको टाल देते हैं और हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले। ये उनका खास मसला बन गया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? हाँ, क्योंकि वो तो खुदा का हुक्म नहीं टालते, क्योंकि बुजुर्गों की रवायत है, लेकिन तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म टाल देते हो। यहां पर ये दो चीजें जो हैं ये अपोजिट हैं, गौर करें कि रवायतें जो हैं अगर इख्तियार कर ली जाए, जो कोई भी चीज इख्तियारी है वो रवायत है, जब वो इख्तियार कर ली जाती है तो हम खुदा का हुक्म तोड़ बैठते हैं। कैसे कि वो चीज जो अभी बादशाह ने कही नहीं आप उसको करें तो क्या ये हुक्म मदूली नहीं? बहुत दफा हम ऐसा भी करते हैं, वी इंसल्ट गॉड इन दैट वे। डिसाइड करना अच्छा या बुरा या क्या करना ये खुदा का काम है, अभी खुदा ने कुछ कहा नहीं हम पहले करना शुरू हो जाते हैं। तो हम रवायत है कि अच्छे काम करने चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको हम रवायती तौर पर लेते हैं और खुदा के कलाम को क्रॉस कर जाते हैं, हुक्मदुली करते हैं। इसी में यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम अपनी रवायत से जो रवायतें तूने इख्तियार कर ली हुई हैं उनसे आप खुदा के हुक्म को टाल देते हो, यानी उसकी हुक्मदुली कर देते हो, उसको मानते नहीं। क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, यह खुदा का हुक्म है, यह रवायत नहीं है। लेकिन तुम अपनी रवायत से इस हुक्म को टाल देते हो। खुदा यीशु मसीह ने उनको फरमाया कि यह कोई बात है कि तुम अपनी रवायत को इख्तियार करके जो खुदा का खास हुक्म है उसको ही टाल देते हो, और जना बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। ये खुदा का हुक्म है कि तुम अपनी मां और बाप की बराबर की इज्जत करना। यहां पर देखें कि खुदा ने मां को और बाप को दोनों को ही इक्वल दर्जा दिया है, लेकिन रवायत के मुताबिक हमारे कल्चर में औरतों को कमतर कर दिया गया, औरतों को कुछ ना समझा जाता था। यहां तक कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर औरतों को वोट डालने का हक नहीं, जहां तक उनको ड्राइविंग करने का हक नहीं, उनको बाहर देखने का हक नहीं। गुलामी की जिंदगी है। लेकिन जब खुदा ने हुक्म दिया ऑनर देने का, इज्जत करने का, तो उसमें कोई फर्क नहीं रखा। खुदा ने कहा कि तुम अपने मां की और बाप की इज्जत करना, ऑनर योर फादर एंड मदर। भले आप बच्चे हों या मां हो या बाप हो, रिश्ता जरूर है। अगर मैं बाप बन गया हूं तो मेरा बाप था तो मैं बाप बना। अगर आप में से माए हैं तो आप मां हैं तो आप मां बनी हैं, तो रिश्ता जरूर है। और सबके लिए ये कलाम का हिस्सा ये सबके लिए है कि ऑनर योर फादर एंड ऑनर योर मदर इक्वली। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि औरत जो है वो कम है या मर्द कम है, बल्कि इक्वल खुदा ने बनाया इनको। दोनों के लिए यह हुक्म है कि हमने इज्जत करनी है। लेकिन देखने में क्या आता है, जो रवायतें हैं, बुजुर्गों की रवायतें हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। अब मां की इज्जत कम है, हर लिहाज से मां को कम दर्जा दिया जाता है। इवन बच्चों में ऐसा होता है। बच्चे जो हैं घर में बाप को सुपरमैन समझते हैं, जो ना या स्पाइडरमैन समझते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। और मां जो है नथिंग। मां के हुक्म को नहीं मानना, मां को कुछ नहीं समझना। इसकी भी वजह है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उसकी वजह यह है मेरे ख्याल में कि जो हस्बैंड है, जो फादर है, वो मां को घर में बच्चों के सामने उतना ऑनर नहीं देता जितना देना चाहिए। तो खुदा का यह हुक्म है कि ऑनर योर मदर एंड योर फादर फॉर द चिल्ड्रन, बट शी इज अ मदर of your children. You must honor her. She is a mother in your house. आपके घर में वो एक मां के तौर पर भी है, आपको उसका ऑनर देना है ताकि बच्चे उसको ऑनर दें, सोसाइटी उसको ऑनर दे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सोसाइटी में या पार्टी में या ऐसी पब्लिक जगह में होते हैं तो बड़ी बूस्टी करते हैं, ऑनर नहीं देते अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ को कम तर सोचकर बयान करते हैं जिसकी भी कोई बात नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम इसके खिलाफ जाता है। जब खुदा ने तफरका नहीं रखा या किया तो हमें नहीं करना। उतना ही ऑनर जितना फादर का है उतना ही ऑनर जो है मदर का है, उतना ही ऑनर जो है औरत का है, उतना ही ऑनर मर्द का है। और हम सब के लिए ये हुक्म है। और रवायत जो है ये क्या करती है कि ये खुदा के हुक्म को बातिल करने में काम देती है, खुदा के हुक्म को टालने में मदद देती है। लेकिन रवायतों पर ना जाए। जो रवायतें हैं ये बाज़ दफा बहुत नुकसान करती हैं। इसकी स्पिरिचुअल एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। स्पिरिचुअली तौर पर बहुत सारे लोग हलाक हो जाते हैं जहां पर रसूलों का अकीदा नहीं पढ़ा जाता। रवायती चर्चेस जो हैं वहां रसूलों का अकीदा पढ़ा जाता है, दुआए रबानी 2-3 दफा पढ़ी जाती है और कुछ ट्रेडिशनल प्रेयर्स हैं वो पढ़ी जाती हैं, पढ़ के सुनाई जाती हैं। और जिस चर्च में ये काम नहीं होता लोग वहां नहीं जाते, हालांकि वहां तालीम खालस दी जाती है, खालस दूध पिलाया जाता है खुदा के कलाम का। लेकिन वहां नहीं जाते क्योंकि उनको एतराज है कि ये एक ऐसा चर्च है यहां पर तो रसूलों का अकीदा तक नहीं बोला जाता, यहां पर तो दुआए रबानी नहीं पढ़ी जाती, यहां पर ये काम नहीं होता, यहां पर ये काम नहीं होता। वहां पर तो लोग दुआ करते वक्त जो है वो आंखें खोल के दुआ करते हैं, लेकिन आंखें बंद करके दुआ करना रवायत है, रसूलों का अकीदा रवायत है, ये इख्तियारी है, दुआ रबानी इख्तियारी। यहां ये कोई हुक्म नहीं है बल्कि ये इख्तियार किया हुआ है। तमाम तरह की जो सर्विसेज जो इख्तियार की गई हैं, जो पैटर्न बनाया गया है, ये इख्तियारी है। और इससे हम खुदा के हुक्मों को टाल देते हैं। और यहां पर यही एक प्रॉब्लम जो है वो बयान की गई, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तो अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन पूरे तौर पर हम क्या करते हैं कि इस हुक्म को अप्लाई नहीं करते। जान से मारने की बात जब आती है तो रवायत उस पर टेक ओवर कर लेती थी। हालेलुया। ये रवायतें जो हैं इंसान की बनाई हुई जो असूल हैं वो खुदा के बनाए हुए असूलों को दबा लेते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे पहला पहुंच सकता था वो तो खुदा की नजर हो चुकी। टालने का देखें कि जो खुदा ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब कुछ मां तेरा ही है, लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? और जो चीज तेरे फायदे की थी वो तो खुदा को नजर हो गई, वो तो चली मेरे पास है नहीं। क्या इससे हम मां की इज्जत करते हैं? हम में से सब फिल्में देखते हैं, फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? कौन है जो नहीं फिल्में देखता? सब देखते हैं। फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि गरीब आदमी जब उसके पास बहुत पैसा रुपया आ जाता है तो वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, बहन भाइयों को भूल जाता है। देखें अक्सर स्टोरियों में ऐसा बताया जाता है। इन सम सेंस इट इज ट्रू। कैसा होता है कि लोग भूल जाते हैं जिस चीज का मुझसे तुझको फायदा पहुंच सकता था वो तो खुदा की नजर हो चुकी।
लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह की तालीम ये नहीं कि हम ऐसा करें। खुदाम यीशु मसीह इस हुक्म को इस तरह से लेते हैं कि प्रैक्टिकली तौर पर जब वो सलीब पर हैं, देखें, जब वो सलीब पर हैं तो क्या होता है? यूहन्ना की इंजील निकालें, 19 बाब, यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत को बुलंद आवाज से पढ़े। 19 बाब 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी मदर को किस तरह से ऑनर देता है। ऑनर योर मदर एंड फादर। अब इसमें हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह जो है उसने अपनी मां को और शागिर्द को जिसे मोहब्बत रखता था देखा। वो अपनी मां से प्यार करता है, मोहब्बत रखता है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर है, क्योंकि अब उसका जो जिस्मानी फादर है वो दुनिया में नहीं, और वो उसकी देखभाल करता है, उससे प्यार करता है और उसको इस तरह से ऑनर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करता है। ही नोज कि अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। He was on the cross, but he know his responsibility. जब उसने जान लिया, देखा, अपनी मां को अपने पास खड़े हुए देखा और शागिर्द को भी जिससे वो प्यार करता है, मोहब्बत रखता है, उसको देखा और दोनों को बुलाया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और इस तरह से उसने अपनी मां को एक ऑनर दिया और कहा कि उस शागिर्द को कहा कि अब ये तेरी मां है और उससे कहा कि ये तेरा बेटा है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें तो ये पता चल जाए कि मां की ये जरूरत है तो वो चीज तो खुदा की नजर हो जाती है, वो चीज तो हमारे पास रहती नहीं। हम बहाने ढूंढते हैं कि क्या दूसरा भाई क्या मर गया है, वो क्यों नहीं करता, और भी बेटे या बेटियां हमने पैदा किया, मां अब हर वक्त मेरे से क्यों बात करती हो। हम तो मां को जरूरत को नहीं, ऑनर नहीं देते। इसकी वजह क्या है? वजह मैंने ये बताई है। इसकी वजह यह है कि घर में हस्बैंड औरत को ऑनर नहीं देता जो उसके बच्चों की मां है, इसलिए बच्चे अपनी मां को ऑनर नहीं देते। ये मेन प्रॉब्लम है घरों में। हमें ऑनर देना चाहिए, नहीं देते तो सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रवायत है जिसको हम फॉलो किए हुए हैं कि औरत को कम समझना, घर में भी कम समझना और बाहर भी कम समझना, दबा के रखना। या हमारे मुआशरे की एक और रवायत है कि औरत को पांव की जूती समझा जाता है। ये मुहावरा आपने सुना होगा, पाकिस्तान में अक्सर ये बोला भी जाता है कि औरत कहते हैं ये पांव की जूती है। ये इंसल्ट है औरत की ऐसी बात करना, ये ऑनर नहीं है, ये रवायत है जिसने खुदा के हुक्म को टेक ओवर कर लिया है। अगर खुदा कहता है कि मदर को ऑनर करो तो करना चाहिए, क्या मदर औरत नहीं? हमें ऐसी बातों को सोचना चाहिए। क्या यीशु मसीह रवायत पर अमल नहीं कर सकता था? लेकिन उसने खुदा के हुक्म पर अमल किया, तो उसके अपने हकाम है कि अपनी मां को, जो जिस्मानी तौर पर उसकी मां थी, और शागिर्द को जो जिस्मानी तौर पर उसका कजन भी था, उसको बुलाया और कहा कि देख आज के बाद ये तेरी मां है, और उसको इस तरह से ऑनर दिया।
फिर हम देखते हैं कि खुदा के और बहुत सारे हुक्म हैं, जिसमें साध वादा भी, अगर हम ऐसा करते हैं, if you respect your wife who is mother of your children, खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि वो है तो मदर आपके बच्चों की। इसलिए हम पर फर्ज है कि हम उसको ऑनर दें, मुकम्मल तौर पर उसकी रिस्पेक्ट जो है घर में होनी चाहिए, सोसाइटी में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। उसको पांव की जूती नहीं समझना, उसको कमतर नहीं समझना, बल्कि खुदा ने उसको बराबर का हिस्सा दिया है। जब हुक्म मिला था तो खुदा ने यही कहा था कि ऑनर योर फादर एंड मदर, दोनों को बराबरली ऑनर देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें Ephesians chapter 6, the letter Ephesians chapter 6, और 6 बाब, Ephesians 6 बाब और उसकी 1, 2 and 3 वर्स जो है वो पढ़ेंगे। 6 बाब की पहली 3 आयात जो है वो पढ़ेंगे। लूस रसूल जो है ये खुदाम यीशु मसीह का डायरेक्टली शागिर्द है। वो भी इस बात को जानता है कि ये खास बात है, इसको बयान करने वाला। लिखा है, फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ और बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। हालेलुया। ये क्या है? वाजिब है, ये जरूरी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मां की और बाप के फरमाबरदार रहें। हालेलुया। अब जो वर्ड फरमाबरदार है, इसका क्या मतलब आप निकालते हैं? फरमाबरदार रहना क्या इसका मतलब है? सोच के बताएं। फरमाबरदारी करना, बात को सुनना। किसकी बात को सुनना है? माँ बाप की बात को सुनना। अच्छा, ये फरमाबरदारी है। और क्या है? एनीथिंग एल्स? और फरमाबरदारी क्या करना है? कि बात को सुनना, बस बात को सुनना, ये फरमाबरदारी है। इज्जत करना फरमाबरदारी है। यस, यस, सबको इज्जत की निगाह से देखना। अब देखिए, फरमाबरदारी एक मिसाल दूंगा जो बाइबल में मेंशन है। एक शख्स के 2 बेटे थे। एक को उसने कहा कि बेटा ये काम करके आ, और उसने कहा कि अच्छा बाप मैं जाता हूं, लेकिन बाद में नहीं गया। एक उसने कहा कि बेटा ये काम मेरे लिए कर दे, उसने कहा कि मेरे से नहीं होता, लेकिन बाद में पछता के चला गया। उसमें रासपास कौन ठहरा? जो पछता के काम करने चला गया। तो इसका मतलब यह है कि वो फरमाबरदार रहा। He obeyed his command. You see? तो फरमाबरदारी जो है ये obey करना है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है children obey your parents as the Lord wants. जिस तरह से खुदा चाहता है, obey your parents। तो खुदा किस तरह चाहता है, किस तरह की फरमाबरदारी चाहता है, किस तरह की ओबीडियंस देखना चाहता है। ओबीडियंस जो है वो प्योर होनी चाहिए, यानी कि अच्छा मैं जाता हूं या कर देता हूं और बाद में किया ही नहीं। ये इस तरह की फरमाबरदारी नहीं है। हम चर्च के साथ ऐसा करते हैं। चर्च भी एक मदर का दर्जा रखती है। नो दैट? चर्च के साथ भी हम ऐसा करते हैं, खुदा के साथ हम ऐसा करते हैं। खुदा जो है वो भी मदर का दर्जा रखता है। आज सुबह किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा हैप्पी मदर डे का। एक्चुअली तो वो सराफीन के लिए था, लेकिन आया मेरे मोबाइल के ऊपर।
मुझे नहीं पता किसकी तरफ से था, शायद हम में से किसी ने भेजा हो। तो उसमें लिखा था कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही मेड मदर। खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता केयर करने के लिए, इतना वो केयर करने वाला खुदा है, इतना वो देखभाल करने वाला खुदा है। इसलिए खुदा ने मां को बनाया। और मैं जब पढ़ा तो आई रियली लाइक दैट कि खुदा ने मदर को ये दर्जा इस तरह से दिया कि खुदा जो है वो केयर करने वाला खुदा है, वो लुक आफ्टर करने वाला खुदा है। और मदर जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, हस्बैंड का ख्याल रखती है, ऑनर देती है, बच्चों को ऑनर देती है, हस्बैंड को ऑनर देती है, उसकी फैमिली को ऑनर देती है। तो इन रिटर्न व्हाट शी गॉट, यू नो दैट। इंडिया में हो पेट्रोल की बोतल, दिस व्हाट शी गॉट इन रिटर्न। लोग आग लगा देते हैं, जला देते हैं, टॉर्चर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ने औरत को इसलिए नहीं बनाया, लेकिन हम अपनी रवायतों के मुताबिक चलते हुए बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। इसके साथ वादा है। दूसरे हुक्म जो है, क्या उनके साथ भी कोई वादा है? आपने पढ़ा है, यही एक हुक्म है और पहला हुक्म है जिसके साथ खुदा ने वादा किया है। बाकी जो हुक्म होता है ना, हुक्म, उसके साथ शर्त नहीं रखी जाती, ये बात याद रखिए। हुक्म हुक्म होता है, उसमें कोई शर्त नहीं है, यू मस्ट डू दिस। लेकिन ये हुक्म ऐसा है जिसके साथ शर्त है, इसके साथ वादा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो खुदा तुम्हारी उम्र को दराज करेगा। लेकिन साथ साथ औलाद वालों के लिए हुक्म खुदा के बंदा ने दिया है और फरमाया है, अरे औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। औलाद वालों, ये दोनों के लिए, माँ बाप के लिए ये हुक्म है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको गुस्सा ना दिलाओ। चूंकि जब बच्चा 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक होता है इसके गेड़ में, तो बड़ा गुस्से से भरा होता है, गुस्से वाला होता है। घर में, चर्च में नहीं होता। चर्च में बड़ा मासूम नजर आएगा, बाहर कलीसिया में या लोगों में बड़ा वो अच्छा बच्चा नजर आएगा, पर इन रियलिटी देखनी है तो उसके कमरे में, घर में देखो। क्योंकि मैंने 4 साइकोलॉजी की है, मुझे पता है कि बच्चों का बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है। लोगों के सामने, घर के सामने, रिश्तेदारों के सामने, एंकल आंटी के सामने किस तरह का बिहेवियर है, और जब घर में कोई नहीं होता, माँ के साथ, बाप के साथ वो क्या बिहेव करते हैं, यहां तक कि वो मारने तक जाते हैं। गुस्से में इतने आ जाते हैं कि कामना शुरू हो जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं कि गालियां देते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए औलाद वालों में ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको गुस्सा ना दिलाओ, ये नौबत ना आए कि वो गुस्से में आए। ये कैसे होगा? कि व्हेन यू रिस्पेक्ट देम। की वजह यह है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप जो है वो यही सोचता है कि बच्चे भी इतने छोटे छोटे ही हैं, लेकिन हर बात में इंसल्ट फील करते हैं, उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, उनके हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा कि उनको गुस्सा नहीं दिलाओ, बल्कि उनकी एज के मुताबिक उनको ऑनर दो, रिस्पेक्ट दो, उनको जगह दो घर में। अगर बड़ा बेटा है तो बड़ा हो गया है तो उसको रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें, घर में उसकी जगह दें। जब उसको जगह मिल जाएगी तो वो गुस्सा नहीं करेगा। जब आप उसको बताए बगैर कोई भी फैसले करेंगे तो वो गुस्सा करेगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। तो गुस्सा ना दिलाओ, खुदा का कलाम ये फरमाता है। और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे कर उनकी परवरिश करो। खुदा के हुकाम जो है वो उनके सामने रखो, खुदा का कलाम उनको पढ़ने के लिए कहो, उनके साथ बैठकर पढ़ो, उनको टाइम दो, ताकि वो खुदा का कलाम जो है वो पढ़ते रहें और उसमें चलने की कोशिश करें।
कि खुदा ये चाहता है, क्योंकि ये हुक्म है कि तुम अपने माँ की और बाप की इज्जत करो, और इसके साथ वादा भी है कि खुदा जो है वो तुम्हारी उम्र जो है वो दराज करेगा। खुदा उसकी उम्र लंबी कर देता है, खुदा उसकी उम्र बढ़ा देता है। अब देखिए, ये रिवार्ड है, ये इनाम है हमारा, ये रिवार्ड है, उम्र की दराजी रिवार्ड है। अब जब आपको कोई रिवार्ड देता है तो गुस्से में आके देता है। क्यों आपको रिवार्ड मिलेगा? अगर आप काम पर जाते हैं, अपने बॉस के लिए काम करते हैं, तो वो गुस्से में आके रिवार्ड आपकी तरफ फेंकेगा, क्या करेगा, कैसे देगा? खुशी के साथ वो खुश होकर आपको रिवार्ड देगा। जब हम माँ और बाप की इज्जत करते हैं तो खुदा जो है वो खुश होता है, और खुशी में वो हमारी उम्र दराज करता है, खुशी में वो हमारे जो प्रॉब्लम उनको हल करता है, खुशी में आके वो हमारे साथ ऐसा सलूक करता है कि जैसे हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हम उसका हुक्म बजा लाए हैं, हमने ओबीडियंस की है, हमने खुदा के कलाम को माना है, उसके हुक्म पर अमल किया है, इसलिए कि हम ऐसा करते हैं। हालेलुया। अब मिसाल की किताब में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 और उसकी 2 आयत जो है वो हम देखते हैं। आए मेरे बेटे, आए मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरें मान कर पाया क्या कहूं, अपनी कुव्वत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि हमें किन किन बुराइयों से बच के रहना है, हमने किन किन बुराइयों से छुटकारा करना है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो हमें बचाता है कि हमने ऐसी राहों पर नहीं चलना। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा का कलाम जो है उसको हम बातिल कर देते हैं। तो पहली आयत में लिखा है, लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई। तो सिखाई किसने ये बातें? उसकी मां ने। ये मां का किरदार है कि वो घर में टीचिंग देती है अपने बच्चों को। मां के किरदार की बात करते हैं कि मां को पूरे तौर पर अपने बच्चों को टीचिंग देना चाहिए ताकि वो बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। लेकिन अक्सर सुनने में यह आया है कि माएं ये करती हैं कि ये बेटा है, ये बाप का काम है कि इसको सिखाए, आप इसे सिखाया करें, मैं बेटी को सिखाऊंगी, लेकिन तुम बाप हो जरा बेटे का ध्यान रखो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मां जो है वो तरबियत करती है, टीचिंग देती है। इट्स अ टीचिंग। और लैमुएल बादशाह जो था उसने अपनी मां से ये बातें सीखी कि बुरी औरतों की तरफ नहीं जाना, बुरे रास्तों पे नहीं चलना, और मैं खानों में नहीं जाना, नाइट क्लब में नहीं जाना। ये किसने उसको सिखाया? उसकी मां ने उसको सिखाया। और उसके बारे में लिखा है कि उसके बेटे उसको मुबारक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि उन्हें तरबियत ऐसी पाई है अपनी मां से कि वो फिर अब किसी भी तरीके से फेल नहीं होते। हालेलुया। प्रोवर्ब्स पहला बाब उसकी 8 और 9 आयत में इस लिखा है, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। पहले मां की तरबियत टीचिंग है और वो टीचिंग देती है। अब मां का किरदार यह है कि वो सिखा रही है
कहती है कि मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, यानी टीचिंग को छोड़ना दे। जो तेरा बाप जो तरबियत करता है और जो माँ तुझे तरबियत देती है, तालीम देती है, उसको तर्क ना करना, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। इन्हीं बातों से तुझे ऑनर मिलेगा। इफ यू अबे योर पेरेंट्स, ये खुदा का हुक्म है। आगे लिखा है, मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे फुसलाए तो रजामंद ना होना। और अगर मां खुद ही गुनहगारों के साथ है तो फिर वो बेटे को क्या तालीम देगी? अगर बाप गुनहगारों में है तो वो बेटे को क्या तालीम देगा या बेटी को क्या तालीम देंगे? We must be pure। तो ये तो तभी हम करेंगे जब हम प्योर होंगे। हालेलुया। और अगर वो कहे हमारे साथ चल तो नहीं जाना। क्यों जाए? लेकिन होता तो यह है कि हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत सारी बातें। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाइबल जो है वो भरी पड़ी ऐसे हुक्मों से। खुदा का कलाम हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन आज जो मैंने खास जिस चीज पर जोर दिया है वो ये है कि हस्बैंड मस्ट ऑनर योर वाइफ, ताकि बच्चे आपको देखकर वो अपनी मां को ऑनर दें। इससे बड़ा असर पड़ता है, सोसाइटी में बड़ा असर पड़ता है। अगर आप बाहर हो या घर में हो, कहीं पर भी हो, ऑल द टाइम ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर वाइफ। अपनी वाइफ की आप रिस्पेक्ट करोगे, ऑनर दोगे तो बच्चे उसे ऑनर देंगे, क्योंकि शी इज मदर ऑफ योर चिल्ड्रन। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि जो औरतें हैं वो भी अपने हस्बैंड के ताबिया रहें। ताबिया से मुराद की रिस्पेक्ट और ऑनर दें। जो खुदा ने जब बच्चों को के लिए हुक्म दिया था तो वो दोनों के लिए बराबर दिया था कि यू मस्ट ऑनर योर पेरेंट्स, मीन मां और बाप, दोनों को रिस्पेक्ट देना है, ताकि हमारी उम्र जो है वो इस दुनिया में दराज हो। उम्र दराजी से मुराद ये है कि हमारी उम्र में किसी तरह की खलल अंदाजी नहीं होगी। हमारी उम्र जो है वो खुदा के साथ गुजरेगी, खुदा की ब्लेसिंग में गुजरेगी। और जब आंधियां तूफान जिंदगी में आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो फिर क्या होता है? दिल को क्या होता है बताए? जब इंसान बहुत परेशान है, डिप्रेस हो गया, तो उसको क्या होता है? ड्रामा में नहीं देखते? अक्सर ड्रामा में देखते हैं, दिल ही लेके बैठ जाता है। उसकी उम्र फिर दराज नहीं होती, वो दूर दराज चली जाती है, खत्म ही हो जाती है जैसे। लेकिन खुदा जो है वो परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। खुदा जो है वो हमारी मदद करता है। लेकिन अगर फैमिली यूनिट, अगर फैमिली में फंक्शन है, अगर फैमिली खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है, तो उसके बच्चे मां की इज्जत करेंगे। अगर हस्बैंड मां को ऑनर देता है, ये फार्मूला है। अगर हस्बैंड जो है वो फार्मूले के मुताबिक मां को, जो उसके बच्चों की मां है, उसको ऑनर देता है, इज्जत देता है, तो बच्चे जरूर उसकी इज्जत करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। बच्चों के सामने फिर मां की बात जो है ना वो नंबर 2 क्लास की कराएगी। हाँ कर देंगे, जो भी बोला मां ने ठीक है, करना नहीं करना वो बात की बात है। लेकिन अगर ये पता चला कि मां ने ये कह दिया कि इसको मैंने ये काम कहा था और ये नहीं किया, तो बाप जो है वो मां को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे साथ वो डील करेगा। अगर ये पता हो कि उसने मां भी कहना चल छोड़ कोई बात नहीं, कर देगा, मां को नंबर 2 पे बना दिया, तो बच्चे के बाद हम बच्चों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं मां की।
ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वी शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि खुदा का ये हुक्म है कि ऑनर योर मदर एंड फादर। आज क्योंकि मदर्स डे है, मदरिंग संडे है, और हम खुश हैं कि खुदा ने हमें माँ दी है, और हम खुश हैं कि खुदा ने माँ हमें तोहफे में दी है। हमें ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और खुदा का ये हुक्म है कि वी मस्ट ऑनर योर फादर एंड मदर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा आपको बरकत दे। और अभी संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो सामने आएंगे, और बाकी सर्विस जो है मैं उनके हवाले करूंगा कि वो जो भी उन्होंने डिसाइड किया संडे स्कूल के मुताबिक संडे स्कूल में वो आगे प्रोग्राम कुरान करेंगे। Good evening, everybody. I'd like to wish all the mothers a really happy Mother's Day from me, myself, and the Sunday School children. I'm going to call all the children to at the front and ask them to say a few words and some few readings as well. If you would like to come forward. Proverbs chapter 1, verse 8 to 9. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching, for they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. Proverbs 1, chapter 10 to 12. An excellent wife quickens mind, she is far more precious than jewels. The heart of her husband is sinner, and he will have no lack of food. She does him good and not harm, all the days of her life. Proverbs 21, verse 2 to 8. Her children rise up and call him blessed, her husband also, and praise him. I love my mum because he cares for me. I love my mum because she cooks for me. I love my mum because she lies when the days are leaving. I love my mum because she takes care of me.
Say it again, Adam. Say it again then. जल्दी से बोल दो. Happy Mother's Day बोल दो. Thank you. मिशी को दे दो. मिशी को दे दो अभी. Adam, मिशी को दे दो अभी. Mishi, give him the card. Give him the card. Use that one. Oh. I left my mum because she's cute. Sorry, which one? I love my mum because she takes care of me and she lets me feel. I love my mum because if it weren't for her, I wasn't thinking about that. इंडिविजुअली मम्स आएंगे सामने और प्लीज आपने कुछ बोलना भी है मम्स के हवाले से. So just a few words. Say, what do you think about of being a mum?
देख रहे हैं मैं माँ ही हूँ एक grandmother भी हूँ so thank you children for making me grandmother. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Awesome. Lisa, call your mum. Say mom. Thank you. Thank you. Thank you. Mom. Ria, come here, girl. Come here, Ria. Come to mummy. Thank you. Sonia's mum. Sonia's mum. ये रुतबा दिया है कि हम माँ का रुतबा दिया है और मैं सब माँओं के लिए खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें अकल दिलाई दे कि हम बच्चों की ऐसी तरबियत कर सकें जो खुदा उनको पसंद आए. I love you because you take me to the park. I really thank the Lord for blessing me to become a mum, and I like to pray as well for all the mums to be humble and blessed and good teachers for their children, because the teaching starts at home from the mothers, not just in schools or outside environment. It starts from home. So may God bless you to become even more blessed teachers as mums. God bless you all.
नाइस। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक बार फिर हम तालियां बजाएंगे। और एक बार फिर मेरी तरफ से माँ मदर्स को मदर्स डे मुबारक हो। इट्स रियली ग्रेट डे हमारे लिए कि हम अपनी माँओं को इस तरह से ऑनर दे सकते हैं। और आइए हम अपने सर खुदा उनके हज़ूर में झुकाते हैं और खुदा उनसे दुआ करेंगे कि खुदा इस मौका पर हमारी मदद रहनुमाई करे, हमें आगे बढ़ना सिखाए और अपने प्लान पर चलने की तौफीक दे। खुदा आसमानी बाप तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं क्योंकि खुदा तो भला तेरी शफ़क़त अब्दी है। आज है खुदा हम तमाम दुनिया की माँओं को खुदा तेरे सामने याद करते हैं और खुदा उनको खास ऑनर और रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि खुदा तू उनको रिस्पेक्ट देता है और ऑनर देता है। खुदा जब तूने पहला हुक्म फरमाया तो उसमें माँ को शामिल किया कि उसको ऑनर दिया जाए और रिस्पेक्ट दी जाए। चलिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब तू इस दुनिया में आया और तू सलीब पर था और तूने अपनी माँ को इस तरह याद रखा कि उसे ऑनर दिया कि अपनी जिम्मेदारी अपने शागिर्द को सौंपी और उससे कहा कि देख माँ ये तेरा बेटा आज से ये है और बेटे से कहा कि आज से ये तेरी माँ है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ताकि खुदा हम इसी तरह तेरे कलाम पर अमल करते रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। खुदा हम नन्हे बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने खुदा आज संडे स्कूल में सीखा कि अपने माँ के बाप की इज्जत करें क्योंकि ये तेरा पहला हुक्म है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो और खुदा हम अपने आप को खुदा खाली करते हैं ताकि खुदा तेरा रूह हम में समा जाए और खुदा हम तेरी अंजील को फैलाने में खुदा आगे कदम मारे और हमेशा खुदा तेरा कलाम लेकर आगे बढ़ते रहें। हम सबको खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना और कसरत से खुदा हमारी ज़िंदगी को खुदा फलों से मामूर कर यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांग लेते हैं। अभी हम आखिर में यही गीत गाएंगे, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। ये पहले भी गाया है, पहले सब लोग यहाँ जमा नहीं थे जब हमने गाया। अभी हम इसको दोबारा से गाएंगे और इसकी पहली और आखिरी याद गाएंगे क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और इसी के दौरान अपने हदिये खुदा उनके हजूर पेश करेंगे। पहली और आखिरी आयत जो है वो गाएंगे, वही नगमे ये वाली और नबियों में तेरी ये दो जो वसुलें ये गाएंगे। अंजील को
मैं दावा दूंगा अफराज को सामने आए, हम उसके लिए दुआ करेंगे क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तुम्हारा हाँ, लेकिन वो आज मना रहे हैं। आज किसी का अभी से पूछ लेते हैं कितने साल का हो गया। मेरा कैसा 13 साल का हो गया। 13 कंप्लीट हुआ, 14 में चला गया। वेरी गुड। और आज बर्थडे कल है, बर्थडे का कल है लेकिन आज मनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो केक भी काटेगा और हम इसके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन इसको बरकत दे और ये इसी तरह खुदावन में बढ़ता जाए। तो आदमी का भी बर्थडे है आज, उसका कल है। 15 को था, 15 को था। हाँ जी ठीक है, लेकिन वो 24 को शायद मना रहे हैं। हाँ ओके, तो हम आदम के लिए भी दुआ करेंगे और अफराज के लिए। अफराज कहते हैं। वेरी गुड। मैं पूछ लूँ कि गलती से कोई दूसरा नाम ना बोल दो। तो देखिए ये मेरे जितना हो गया, आस्ता है बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम दुआ करें। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएंगी खुदा उनकी ताज़ीम में और खुदा उनकी रिस्पेक्ट में हम आंखें बंद करते हैं और अफराज के लिए हम दुआ करेंगे। जलाल से बड़े जिंदा जलाली उस्मानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आज अफराज का बर्थडे है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह से खुदावंद ये खून और गोश्त में बढ़ता है, इसी तरह बख्श दे कि खुदावंद ये तेरे कलाम में, तेरी पहचान में आगे बढ़ता जाए। खुदावंद इस बच्चे की बड़ी हिफाजत करने के बानी कर और अबलीस की हर किस्म की कुव्वत को यीशु के नाम में बांध देते हैं ताकि वो इसकी जिंदगी में दाखिल ना होने पाए, बल्कि खुदावंद ये इसी तरह तेरी पहचान में बढ़े और आगे बढ़ता जाए और खुदावंद हमेशा शैतान का मुकाबला करता रहे। खुदावंद क्योंकि आने वाला कल है, इसकी बड़ी हिफाजत करना, निगहबानी करना, ताकि खुदावंद ये अपने खानदान के लिए खुदावंद एक चिराग हो। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं इसकी जिंदगी के लिए। जितनी भी जिंदगी खुदावंद आज तक उसने कंप्लीट की है, हम उसके लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं और आने वाली जिंदगी को खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते हैं। आने वाले अयाम में खुदावंद इस बच्चा की बड़ी हिफाजत करना, निगहबानी करना, अपने रूह के साया में रखना, ताकि अबलीस की नजर भी इस पर पड़ने ना पाए, अबलीस की कुव्वतें इसे छूने ना पाए, बल्कि खुदावंद ये पूरा खानदान खुदावंद तेरी पे आ जाए और तरक्की करे। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ। इस हदी को भी खुदावंद तेरे नाम से मसा करते हुए पार करते हैं। जिन्होंने खुदावंद तेरे दिए में से गुजराना है, दिया है, खुदावंद उन घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं। आमीन। आज हमारे बाप तू जो आसमान आ रहा है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन में भी हो। हमारे रोज को आज हम बख्श दे, जिस हम अपने खुदा को माफ करते हैं, में माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही रुत और जलावा हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत आप से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती है। आमीन। अभी हम इसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाएंगे। यहाँ पर गा लें, गा लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आदम भी सामने आ जाए, उसका भी साथ हो जाए। नहीं वैसे करने के लिए पसंद करे, छोटा ना पसंद करते बच्चे। आदम कितने साल का हो गया?
ਡੈਡੀ ਦੱਸਣ ਡੈਡੀ 2 ਈਅਰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜੁੱਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ कोई बात बर्थडे गाएं चलो हैप्पी बर्थडे गाएंगे 1 2 3 गो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे टू यू आदम 2 साल का हो गया है और अफराज जो है ये 14वें साल में है। खुदा इन दोनों को अभी जो है वो अनाउंसमेंट की जाएंगी और मैं दावत दूंगा भाई शमीम को कि वो अनाउंसमेंट करे और जो भी अनाउंसमेंट होगी वो जो है वो बताएंगे आपको। और बताता चलूँ कि 1 अप्रैल को जो गुड फ्राइडे की जो इबादत है उसका भी टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन सुबह फोन पे कंफर्म हो गया था कि इस चर्च वालों का प्रोग्राम कोई नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम अगर उनका है तो सिर्फ संडे को मॉर्निंग में है। तो हॉल जो है वो अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने पिछली दफ़ा किया था खुजरों का एतवार या पाम संडे, उसी तरह करेंगे। ब्रांचेस लेके आएंगे और इसी तरह हम गीत गाएंगे और इसी तरह गुड फ्राइडे की बात जो है उसकी टाइमिंग आपको पहुंचा दी जाएगी। अभी मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि सुबह मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे पता चले कि अगर उनका कोई प्रोग्राम है तो क्रॉस ना हो। तो ईस्टर की बात जो है वो उनके मुताबिक होगी। तो गुड फ्राइडे की जो है वो उसकी टाइमिंग जो आपको बता देते हैं, अभी नीचे बता देंगे आपको। हाँ कल में जो है